गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाओं की जो हर साल बोर्ड में पूछी जाती हैं बेटा। ये आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्वेश्चन या तो लॉन्ग में पूछा जाता है बेटा, 2-3 रिएक्शन दे देता है कि क्लोरोबेंजीन की निम्न रिएक्शन अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, या कोई एक पूछ लेगा बेटा 2 नंबर का। तो जितनी भी रिएक्शन हैलो बेंजीन से या क्लोरोबेंजीन से आपसे पूछी जा सकती है उनको मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। बस इतनी रिएक्शनें आपको तैयार कर लेनी है जिससे आपको क्लोरोबेंजीन की कोई अपक्रिया बोर्ड पेपर में ना छूटे। बस आप इसको मान लीजिए कि क्लोरोबेंजीन से क्या है, एक रिएक्शन आई या एक से ज्यादा है, पर आएंगी कम से कम एक रिएक्शन तो आनी ही आनी है क्लोरोबेंजीन से बेटा। आपको सबसे पहली जो रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की आपसे पूछी जाती है वो है बेटा हैलोजनीकरण। वो कौन सी रिएक्शन पूछी जाती है बेटा? हैलोजनीकरण आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना बेटा, जब भी हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ FeCl3 फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो वहां से हमको आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो वहां से हमको क्या प्राप्त होता है बेटा? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसके बाद अगली जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है बेटा नाइट्रोजनीकरण के विषय में। किसके विषय में पूछी जाती है बेटा? नाइट्रोजनीकरण के विषय में आपसे पूछा जाता है। जो अगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछी जाती है वो है नाइट्रोजनीकरण के विषय में पूछा जाता है। वहां पे किसके विषय में पूछते हैं बेटा? नाइट्रोजनीकरण के विषय में आपसे पूछते हैं। तो देखिए बेटा नाइट्रोजनीकरण में आपसे क्या पूछेंगे बेटा? तो वहां पे जब नाइट्रोजनीकरण में पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ करा देना है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो वहां से आपको आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिल जाता है। वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। वहां से आपको आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिलता है। अगली जो रिएक्शन आपकी क्लोरोबेंजीन की पूछी जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है बेटा सल्फोनीकरण। अगला जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है बेटा सल्फोनीकरण के विषय में। किसके विषय में पूछते हैं बेटा? वहां पे सल्फोनीकरण के विषय में आपसे पूछते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है सल्फोनीकरण के विषय में। किसके विषय में बेटा? सल्फोनीकरण के विषय में। तो ध्यान देखिए बेटा, जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो वहां से आपको आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। ये दोनों आपको मिल जाते हैं। फिर आपसे बेटा अगला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछता है वो पूछता है आपसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के विषय में। किसके विषय में पूछता है बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के विषय में पूछता है। बोलता है कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया करा दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा। तो याद रखना, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा देना मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ बेटा? मेथिल क्लोराइड के साथ, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो वहां से आपको आर्थोक्लोरोटाइलुइन तथा पैराक्लोरोटाइलुइन प्राप्त होगा। वहां से आपको आर्थोक्लोरोटाइलुइन तथा पैराक्लोरोटाइलुइन प्राप्त हो जाता है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है वहां वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो पूछी जाती है बेटा बुर्ज फिटिंग अपक्रिया आपसे पूछी जाती है। कौन सी पूछी जाती है? कि क्लोरोबेंजीन के लिए बुर्ज फिटिंग अपक्रिया का समीकरण लिख दीजिए। तो देखिए कुछ नहीं करना बेटा, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम के साथ करा देना है। किसके साथ करा देना है? सोडियम के साथ एंड मेथिल क्लोराइड। जब हम सोडियम की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड की के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो वहां पे बेटा आपको टाइलुइन तथा सोडियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है बेटा? टाइलुइन तथा सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो ये आपके 5 जो है रिएक्शनें क्लोरोबेंजीन की हैं जो आपके पूछते हैं। इसके अलावा क्लोरोबेंजीन की कोई भी रिएक्शन आपसे वहां नहीं पूछी जाएगी। इन 5 रिएक्शनों को आपको अच्छी तरह से लिख लिख के तैयार कर लेना है और इन्हीं 5 में से आपको वहां पे सारी रिएक्शनें, अगर क्लोरोबेंजीन से कोई रिएक्शन आएगी तो मिल जाएंगी। हैलोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फिडल क्राफ्ट और बुर्ज फिटिंग। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।